हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो आपके लिए जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाई है। मॉर्निंग में भी बनाई थी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जिनके एमए के एग्ज़ाम हैं हिंदी के फाइनल ईयर, तो उनसे संबंधित हम जो है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। सुबह में हमने 2017 का जो पेपर हुआ था वो अपलोड किया था। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए 2018 का। 2018 और 2019 का हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। एक क्वेरी हो रही थी कि मैम एमए का जो सेकंड सेम है उसकी भी तैयारी करा दीजिए, फर्स्ट सेम की भी तैयारी करा दीजिए। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ असाइनमेंट बेस आपकी जो है आपको पास आउट किया जाएगा। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, अभी आप अगर फर्स्ट में हैं तो आपको सिर्फ असाइनमेंट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को। तो उसके लिए तो ऑनलाइन आपके असाइनमेंट हो रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए उसकी। साथ में अगर आपके एग्ज़ाम होते तो हम आपकी तैयारी भी कराते, लेकिन अगर आपकी क्वेरी है तो सेकंड सेम के जो है मैं अपलोड कर दूंगी। फ़िलहाल जिनका एग्ज़ाम है उनकी तैयारी के लिए हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो। चलिए देखते हैं 2018 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का पेपर, वही 203 जो मैंने सुबह आपको कोड बताया था, भाषा विज्ञान या हिंदी भाषा। मॉर्निंग में आपने 17 का पेपर देखा था। आप देखिए कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका जो पैटर्न अब आ रहा है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मार्क्स यही रहेंगे 80। और आपके जो 3 खंड आते हैं, 3 खंड नहीं आएंगे, सिर्फ अब 2 खंड आएंगे, क और ख। अब क ख में जो आपके नंबर डिवाइड हुए हैं वो भी मैंने बताए थे, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। आपके जो क खंड आएगा उसमें पैटर्न वही है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करने होंगे। लेकिन पहले 19 नंबर का आपका अंक निर्धारित थे, लेकिन अब क्या है, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे 20 नंबर के, तो ये आपके हो जाएंगे 40 नंबर। यानी कि जो आपके लेंथी क्वेश्चन होंगे वह 20 नंबर का होगा। अब देखिए ये मैच कर रहा है ना आपका हिंदी की उपभाषा और उनकी बोलियों का परिचय देते हुए पश्चिमी हिंदी की किसी एक प्रमुख बोली का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब आपको पता ही है कि पश्चिमी हिंदी में जो है आपकी 5 बोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, और भी इसमें आपकी भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं। उसमें से प्रमुख बोली खड़ी बोली का आप विस्तार से बता सकते हैं, ब्रज भाषा के बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं, और साथ में हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इनके बारे में आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चंस आपका हमेशा बनता है, 100% बनता है। मॉर्निंग में जो 17 का आपका पेपर था वहाँ भी इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण हैं? ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं आपको बतानी है। देख लिए आपका ये 17 में भी आया, फिर 18 में भी आया है और 19 में भी आया। देखेंगे अब हम जब दोबारा से आपका पेपर, वहाँ भी ये क्वेश्चन बना है, और मैंने कहा था ये प्रश्न भी आपका 100% में जा रहा है। अब आगे देखते हैं, हिंदी शब्द के स्रोतों का वर्गीकरण, उन पर सावधान प्रकाश डालना है। हिंदी शब्द के जो हमारे स्रोत लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें हिंदी शब्दों के बारे में पता चलता है, तो वो उनके बारे में आपको बताना है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ और परिभाषा की विवेचना करते हुए उसके क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है। प्रयोजन मूलक हिंदी काफ़ी जो है विस्तार से आप अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत कुछ है यहाँ पर पढ़ने के लिए, लेकिन आप जो है इसको पढ़िए। आपकी ये बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है प्रयोजन मूलक हिंदी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 100% में आप इसको लेकर जा सकते हो। अब आते हैं आपके खंड खा में। खंड खा में वही पैटर्न है, 8 क्वेश्चन है, 4 करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंक रखे गए थे वे केवल 8 रखे गए थे। यहाँ पर आपको मिलेंगे 10 अंक, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन 10 नंबर के, तो 40 नंबर आपके यहाँ बनेंगे। तो 80 नंबर का आपका सीधा सीधा पैटर्न सीधा हो गया है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है, उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न आपका 17 में भी है, लेकिन प्रश्न आपके टॉपिक वही रहते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप सिर्फ देवनागरी को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कैसे भी बने आपको अप्लाई कर सकते हो अगर आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ते हो। फिर है भाषा और बोली के अंतर संबंध की विवेचना, एज इट। देखिए ये क्वेश्चंस बन गया है, 17 में भी बना है और यहाँ पर भी बना है, बिल्कुल एज इट उठाकर दे दिया गया है। रूप परिवर्तन वाला भी देखिए एज इट, मैंने मॉर्निंग में जो कहा था शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी था।
हाँ, ये नया क्वेश्चन है, कारक और व्यक्ति का परिचय दीजिए, तो पढ़ लीजिए इसको भी। अब आते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 8 होते हैं, पढ़ लीजिए, या पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कारक, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, व्याकरण तो सभी पढ़ते हैं, हाई स्कूल से अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप बिना पढ़े भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ संकोच और अर्थादेश को उदाहरण सहित। ये क्वेश्चन देखिए 17 में ही बना था, इस बार भी आपका बना है, तो इस पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए सुबह भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर की उपयोगिता 100% ये क्वेश्चन आपका बनेगा, और ये टॉपिक ऐसा है इस पर आप खुद भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं तद्भव और देशज शब्दों की परिभाषित करते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करना है। तद्भव शब्द और देशज शब्द, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। इनकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, परिभाषाएं पढ़ लीजिए, और दोनों में क्या अंतर बन सकता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसको कर सकते हैं। अब खंड ग में आपके आते हैं, ये मैंने कहा है इसको आपको तैयार नहीं करना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला है, यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे हैं, सिर्फ आपके यहाँ तक प्रश्न बन रहे हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका 204 कोड का प्रश्न, जो कि हमने 19 से लिया है। नहीं दोस्तों, ये भी हमने आपका 18 का ही लिया है पेपर, और ये 204 कोड है। पहले हमने आपको 203 दिखाया, अब 204 कोड है, और ये भी 18 का ही पेपर है। पेपर का नाम है तुलनात्मक भारतीय साहित्य। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें निकल कर आ रहे हैं। पैटर्न सेम है, अभी आपको जो मैंने बताया था वही रहेगा। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन, तुलनात्मक साहित्य का इतिहास देते हुए उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न आपका तब भी बना था जब मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाली थी। इसको 100% तैयार करना है। भारतीय साहित्य की व्यापकता पर विचार करना है। कुमाऊनी लोकगीतों, देखिए मैंने सुबह भी कहा था कि कुमाऊनी लोकगीत, गढ़वाली लोकगीत को अच्छे से आपको पढ़ना है। ये प्रश्न देखिए मॉर्निंग में भी 17 में आपका बना था, तो 100% तैयार कीजिए। नेक्स्ट है गढ़वाली लोक साहित्य के वर्तमान स्वरूप को रेखांकित करना है। वर्तमान में जो गढ़वाली लोक साहित्य है उसको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पर आते हैं तुलनात्मक साहित्य और संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। यहाँ भी तुलनात्मक साहित्य और उसके बारे में आपको लिखना है संस्कृति पर। तुलनात्मक अध्ययन और अनुवाद के प्रश्न पर विचार करना है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन के बारे में ही बतानी है, तो तुलनात्मक साहित्य के बारे में बताना है, यहाँ अध्ययन के बारे में आपको बताना है, साथ में अनुवाद के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साहित्य और राष्ट्रीय सांस्कृतिक अंतर संबंधों को स्पष्ट करना है। भारतीय साहित्य के राष्ट्रीय सांस्कृतिक के साथ क्या संबंध है, इनको आपको बताना है। भारोपीय भाषा परिवार पर विचार करना है। भारोपीय भाषा परिवार, ये अभी आपको जो है बताया था कि भारोपीय भाषा परिवार कैसे किस तरह से बना, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है भारोपीय भाषा परिवार, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए फिर से आ गया है कुमाऊनी लोकगीत, गढ़वाली लोक साहित्य, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए। तो आप ये लेंदी में भी आप पूछे जा सकते हैं, आपसे शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये 2 टॉपिक आपके तैयार हो गए तो मुझे लगता है 30 नंबर तो आप ऐसे ही लेकर चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख गढ़वाली लोकगीतकारों का परिचय। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना है 17 वाला, ये भी 17 वाला, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। कुमाऊनी लोकगीतों की परंपरा पर 4 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुए हैं 17 वाले 18 में आकर। तो अच्छे से पढ़ लीजिए इन टॉपिक को। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, एक तो लाइक बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जो MA हिंदी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और किस तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए। जिस स्टूडेंट ने हमें कहा था कि मैडम BA MA सेकंड सेम की भी तैयारी कराइए, तो पहले एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए, फिर आपकी भी अच्छे से तैयारी कराते हैं उसके बाद। तो अगर आप हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन न्यूज़ आती हैं, फॉर्म आते हैं, आपको टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। तो उसके लिए हिंदी मिरर से जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सबकी केयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।